नमस्कार मित्रों, हिंदी में अब तक हमने 7 टॉपिक पढ़े हैं। पहला टॉपिक वर्ण विचार, दूसरा टॉपिक संज्ञा, तीसरा टॉपिक सर्वनाम, चौथा टॉपिक विशेषण, पांचवा टॉपिक क्रिया, छठा टॉपिक संधि और सातवां टॉपिक समास। इससे आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो टॉपिक ले रहे हैं वो है आपके कारक। सबसे पहले हमको कारक की परिभाषा, संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाए कारक कहलाता है। कारक के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो कारक का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है करने वाला। कारक के प्रकारों की बात करें तो कारक के जो प्रकार हैं वो 8 हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग, संबंध काके की, रारेरी, नानेनी, अधिकरण में, पे और पर, संबोधन हे ओ अरे। पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में आपके जो टॉपिक है कारक। सबसे पहले देखते हैं कारक की परिभाषा। संज्ञा सर्वनाम का संबंध विशेषकर यहां पर देखें टॉपिक है आपके कारक। सबसे पहले कारक की जो परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाए कारक कहलाता है। बात करें कारक के शाब्दिक अर्थ की तो कारक का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है करने वाला। शाब्दिक अर्थ है आपके करने वाला। उसके बाद बात करते हैं कारक के प्रकारों की तो कारक के जो प्रकार हैं वो आपके 8 हैं। पहला है आपके कर्ता कारक, दूसरा है आपके कर्म कारक, तीसरा है आपके करण कारक, चौथा है आपके संप्रदान कारक, पांचवा है आपके आपादान कारक, छठा है आपके संबंध कारक, सातवां है आपके अधिकरण कारक और आठवां है आपके संबोधन कारक। इस प्रकार जो कारकों के प्रकार हैं वो आपके 8 हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यहां पर बात करें कि चिन्हों की भी बात करते हैं। जैसे कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो आपके क्या है, ने। उसी प्रकार कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है आपके को। उसी प्रकार बात करें करण कारक का जो चिन्ह है वो है से के अलावा इसमें द्वारा का भी प्रयोग होता है, इसका विशेष ध्यान रहे। संप्रदान का जो चिन्ह है वो है आपके के लिए। उसी प्रकार आपादान का जो चिन्ह है वो है से अलग, अलग होने के अर्थ में। संबंध का जो चिन्ह है वो है काके की, रारेरी, नानेनी, पर ज्यादातर जो प्रयोग में आता है वो है आपके काके की। अधिकरण की बात करें में, पे और पर। संबोधन की बात करें तो हे, ओ, अरे, ये आपके चिन्ह हैं। कारक में से जो आपके वाक्य शुद्धि आता है वो कारक पर ही आधारित है।
कारक जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, कारक की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाए, कारक कहलाता है। कारक का जो शाब्दिक अर्थ है वो है करने वाला। कारक के प्रकारों की बात करें तो कारक 8 प्रकार के। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है आपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। तो एक एक को हम विस्तार से पढ़ेंगे। कर्ता कारक क्या कहता है, कर्म क्या कहता है, करण क्या कहता है, संप्रदान क्या कहता है, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो यहां पर अब तक हमने कारक के प्रकारों के बारे में पढ़ा और आगे हम जब पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे विस्तार से। जैसे कर्ता कारक में चिन्ह आता है आपके ने, तो ने कहां जुड़ता है कहां नहीं जुड़ता है, तो ये पढ़ने जा रहे हैं। जैसे बात करें ने की तो भूतकालिक क्रिया के साथ ने का प्रयोग होता है, जबकि वर्तमान कालिक और भविष्यकालिक और अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। पढ़ेंगे एक एक को विस्तार से। पहला जो कारक है, कारक का नाम है कर्ता कारक और कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो है आपके ने। तो यहां पर देखें कि कर्ता कारक है वो क्या कहता है, कर्ता कारक कहता है कि भूतकालिक क्रिया के साथ क्या जुड़ता है, ने जुड़ता है। और आपके जो वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया और आपके एक है अकर्मक क्रिया, इनके तीनों के साथ ने नहीं जुड़ता। तो आपके जो कर्ता कारक है दो बातें कहता है कि भूतकालिक क्रिया यदि है आपके वाक्य में तो कर्ता के साथ किसका प्रयोग करना है, ने का प्रयोग करना है। यदि आपके वाक्य में वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया और अकर्मक क्रिया है तो ने का प्रयोग नहीं करेंगे। यह आपके कौन सा कारक कहता है, कर्ता कारक कहता है भूतकालिक क्रिया के साथ में ने का प्रयोग और वर्तमान कालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया और अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसा हमारे कौन सा कारक कहता है, कर्ता कारक कहता है। जैसे बढ़ने जा रहे हैं उदाहरणों की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी क्रिया, भूतकालिक क्रिया। जैसे पहला उदाहरण लिया हमने, आलोक ने पत्र लिखा। आलोक ने पत्र लिखा। लिखा कब लिखा, भूतकाल में लिखा। तो यहां पर जो लिखा शब्द है ये कौन सी क्रिया है, भूतकालिक क्रिया। और जब वाक्य में भूतकालिक क्रिया हो तो कर्ता के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, ने का प्रयोग किया जाता है। बात करें आगे की, जैसे वर्तमान कालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया और अकर्मक क्रिया हो तो ने का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे अभिषेक पुस्तक पढ़ता है
पढ़ता है, कब पढ़ता है? वर्तमान समय में पढ़ता है। तो क्रिया कैसी है? वर्तमान कालिक क्रिया है। तो यहां पर कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं। देखें अगला उदाहरण, अभिषेक पुस्तक पढ़ता है। तो यहां पर देखें कौन से समय में पढ़ रहा है? वर्तमान समय में। तो क्रिया कैसी है? वर्तमान कालिक क्रिया है। तो यहां पर किसका प्रयोग नहीं करना है? ने का प्रयोग नहीं करना है। यहां पर देखें गीता गाना गा रही है। यहां पर देखें ने का प्रयोग है क्या? नहीं है, क्योंकि वर्तमान कालिक क्रिया भविष्य कालिक क्रिया अकर्मक क्रिया के साथ, जैसे गीता हंसती है, तो यहां पर जो रही है ये आपके कौन से काल का है? रहा है, रही है, रहे हैं, वर्तमान काल का। जब वर्तमान काल का वाक्य है तो क्रिया भी कैसी होगी? वर्तमान कालिक क्रिया होगी। तो किसका प्रयोग नहीं करेंगे? ने का प्रयोग। किसके साथ? कर्ता के साथ। गीता हंसती है, गीता हंसती है। तो यहां पर गीता हंसती है, तो यहां पर देखें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। कर्ता के तुरंत बाद यदि क्रिया का प्रयोग होता है तो कौन सी क्रिया कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। और उस क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? कर्ता के ऊपर पड़ता है। यहां पर गीता तो क्या है? कर्ता, और हंसना क्या है? क्रिया। जब कर्ता के तुरंत बाद क्रिया का प्रयोग हो रहा है तो क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया यदि है तो आपके कर्ता के साथ किसका प्रयोग नहीं होता? ने का प्रयोग नहीं होता, इसका ध्यान रहे। तो कर्ता कारक जो है आपके दो बातें कहता है। पहली बात तो कहता है कि भूतकालिक क्रिया यदि वाक्य में है तो कर्ता के साथ क्या जोड़ना है? ने जोड़ना है। यदि आपके वर्तमान कालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया और अकर्मक क्रिया है तो कर्ता के साथ ने नहीं जोड़ा जाता। ऐसा हमारे कौन सा कारक कह रहा है? कर्ता कारक। आलोक ने पत्र लिखा, कौन से काल की है? भूतकाल की। तो कर्ता के साथ क्या जोड़ा? ने को जोड़ा। अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, कौन से समय में? वर्तमान समय में। तो क्रिया कैसी है? वर्तमान कालिक। तो कर्ता के साथ ने नहीं जोड़ा। गीता गाना गा रही है, कौन से समय में गा रही है? वर्तमान समय में गा रही है। तो यहां पर देखा रही कौन सी क्रिया है? वर्तमान कालिक क्रिया है। तो गीता के साथ किसका प्रयोग नहीं करेंगे? ने का प्रयोग नहीं करेंगे। गीता हंसती है, कर्ता के तुरंत बाद क्रिया का जब प्रयोग होता है तो क्रिया कौन सी कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। यहां पर जैसे बात करें आदमी बैठा है, बैठना क्या है? क्रिया है। कुत्ता भौंकता है, तो ये सब आपके कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। तो ध्यान रहे, पढ़े वही जो आपके मान्य हो एग्जाम में। जैसे बात करें एनसीईआरटी की बुक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुकें हैं आपके चलती हैं एक नवीन व्याकरण के नाम से 9 से 12। कभी भी कोई एग्जाम में प्रश्न गलत होता है तो आप आपत्ति किसके अनुसार लगा सकते हैं? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुकें हैं। ये नहीं कि गाइड के अनुसार आप आपत्ति लगा सकें, प्रूफ होना चाहिए जिसको हमारे क्या बोर्ड मान सके। तो ये ध्यान रहे, पहला कारक अभी हमने पढ़ा, कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो है ने। भूतकालिक क्रिया के साथ ने जुड़ता है, वर्तमान कालिक, भविष्यकालिक और अकर्मक क्रिया के साथ ने नहीं जुड़ता। हमने देखा भूतकालिक है, ने को जोड़ा। वर्तमान कालिक है, ने नहीं जोड़ा। वर्तमान कालिक है, ने नहीं जोड़ा। अकर्मक क्रिया है, ने नहीं जोड़ा। कर्ता कारक कहता है। दूसरा कारक पढ़ने जा रहे हैं हम, कर्म कारक। कर्म कारक की बात करें, दो प्रकार के कर्म हैं, एक तो सजीव कर्म और एक निर्जीव कर्म। सजीव कर्म के साथ को का प्रयोग होता है और निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बात करें
राम ने रावण को मारा, तो रावण क्या है? सजीव है। तो रावण के साथ किसका प्रयोग हुआ? को का प्रयोग। जैसे बात करें नंदू दूध पीता है, तो दूध क्या है? निर्जीव है, तो को का प्रयोग नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है सजीव कर्म यदि है तो को का प्रयोग करें, और निर्जीव कर्म है तो को का प्रयोग नहीं करें। पढ़ने जा रहे हैं दूसरा कारक, कर्म कारक। कर्म कारक जिसका चिन्ह है को। यहां पर देखें दो प्रकार के कर्म हैं, एक तो होता है सजीव कर्म और एक होता है निर्जीव कर्म। सजीव कर्म के साथ को का प्रयोग किया जाता है, जबकि निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसा हमारे कौन सा कारक कहता है? कर्म कारक कहता है सजीव कर्म, और एक है आपके निर्जीव कर्म। सजीव कर्म के साथ किसको जोड़ना है? को जोड़ना है, और निर्जीव कर्म के साथ को नहीं जोड़ना है। यहां पर कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है आपके को। दो प्रकार के कर्म, सजीव कर्म और निर्जीव कर्म। यहां पर सजीव कर्म के साथ को जोड़ना है और निर्जीव कर्म के साथ को नहीं जोड़ना है। देखें उदाहरण, जैसे बात करें राम ने रावण को मारा। यहां पर देखें वाक्य में राम तो क्या है? कर्ता है। रावण क्या है? कर्म है। हमको वाक्य में किसको देखना है? कर्म को देखना है। और कर्म को देखते ही हमको ये देखना है कि सजीव है कि निर्जीव है। हमने देखा कि यहां रावण कैसा है? सजीव। तो यहां कर्म के साथ किसका प्रयोग हुआ है? को का प्रयोग हुआ। वैसे बात करें, हमने अभी कर्ता कारक पढ़ा था। यहां पर देखें मारा, कब मारा? भूतकाल में मारा। क्रिया कैसी है? भूतकालिक क्रिया है। तो यहां पर कर्ता के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ने जुड़ा हुआ है। यदि आपकी क्रिया वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक और अकर्मक होती तो यहां कर्ता के साथ ने नहीं जुड़ता। आगे देखें, नंदू दूध पीता है। यहां पर देखिए वाक्य में नंदू क्या है? कर्ता, दूध क्या है? कर्म, और पीता है क्या है? क्रिया। तो यहां पर देखें कर्म जो आपके है वो कैसा है? निर्जीव कर्म है, और निर्जीव होने के कारण हमने किसका प्रयोग नहीं किया? को का प्रयोग नहीं किया। तो कहने का मतलब यही है कि जो आपका कर्म कारक है, कर्म कारक कहता है कि सजीव कर्म यदि वाक्य में है तो सजीव कर्म के साथ को जोड़ना है, और निर्जीव कर्म यदि आपके है तो को नहीं जोड़ना है। जैसे पहला उदाहरण था, राम ने रावण को मारा। तो यहां पर देखा कि कर्म क्या है? रावण, तो सजीव कर्म है, तो हमने को का प्रयोग किया। आगे देखें नंदू दूध पीता है। तो यहां पर हमने देखा कि कर्म क्या है? दूध, तो दूध कैसा कर्म है? निर्जीव कर्म है, तो को का प्रयोग नहीं किया। ऐसा हमारे कौन सा कारक कहता है? कर्म कारक कहता है। एक एक कारक को विस्तार से हम पढ़ते जा रहे हैं। ये आपके वाक्य शुद्धि में काम आते हैं। वाक्य शुद्धि इन्हीं पर आधारित है। लिंग, वचन,
काल, कारक, 10 प्रकार के नियम होते हैं वाक्य शुद्धि के। यहां पर देखें, अगला जो तीसरा कारक है वो है आपके करण कारक। और करण कहते हैं साधन को। कर्ता जिस साधन अथवा माध्यम से कार्य करता है या क्रिया करता है उसे हम करण कहते हैं। जैसे बात करें हम, ज्योति चाकू से सब्जी काटती है, तो ज्योति क्या है? कर्ता, और कर्ता का जो साधन है वो क्या है? चाकू। ध्यान रहे कि जो आपके करण कारक है उसमें से और द्वारा का प्रयोग होता है। पढ़ने जा रहे हैं तीसरा जो कारक है करण कारक। करण कारक जो आपके चिन्ह है वो है से। कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है या कार्य करता है उसको कौन सा कारक कहते हैं? करण कारक कहते हैं। करण का मतलब साधन होता है। ज्योति चाकू से सब्जी काटती है, तो ज्योति का जो साधन है वो क्या है? चाकू। मैं पेन से लिखता हूं, तो मेरा साधन क्या है? पेन। राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहां पर साधन क्या है? बाण। और साधन को हम क्या कहते हैं? करण कारक। और जब साधन के साथ हमको किसको जोड़ना है? से को जोड़ना है। कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। ज्योति चाकू से सब्जी काटती है, तो यहां पर चाकू क्या है? साधन है। मैं पेन से लिखता हूं, तो पेन क्या है? साधन है। राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण क्या है? साधन है। और साधन के साथ किस चिन्ह का प्रयोग? से का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां ध्यान रहे, कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। यहां पर देखें, ज्योति यानी कर्ता, मैं क्या है? कर्ता, राम क्या है? कर्ता। यहां पर देखें, चाकू, पेन और बाण यहां पर क्या है? साधन है। और साधन के साथ किसका प्रयोग किया हुआ है? से का प्रयोग हुआ है। तो ये ध्यान रहे। अगला जो चौथा प्रकार है कारक का, उस चौथे प्रकार का नाम है संप्रदान कारक। और संप्रदान का जो अर्थ है वो है आपके देना। यहां पर बात करें, संप्रदान का जो चिन्ह है वो है आपके के लिए। यहां पर बात करें, के लिए का प्रयोग संप्रदान में
और संप्रदान का जो अर्थ बताया है यहां पर देना होता है। देखें, पढ़ने जा रहे हैं, चौथा जो प्रकार है कारक का वो है आपके संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो चिन्ह है वो है आपके के लिए। और संप्रदान का जो अर्थ है वो होता है देना। यहां पर देखें, संप्रदान कारक चिन्ह है आपके के लिए, अर्थ है देना। जैसे राजेश मां के लिए दवाई लाया, किसका प्रयोग हो रहा है? के लिए का प्रयोग हो रहा है। यहां पर देखें, कविता ने सविता को पुस्तक दी, कुछ दिया जा रहा है क्या? और जब दिया जाता है तो भी कारक कौन सा होता है? संप्रदान कारक होता है। भिखारी को भीख दो, कुछ दिया जा रहा है क्या? बिल्कुल दिया जा रहा है। और देने के अर्थ में आपके कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। जैसे बात करें उदाहरण की, मोहन मां के लिए दवाई लाया, जैसे बात करें आगे, कविता ने सविता को पुस्तक दी, जैसे बात करें आगे की, भिखारी को भीख दो, भिखारी को भीख दो। यहां पर देखें, मोहन मां के लिए दवाई लाया, किसका प्रयोग हुआ? के लिए का। कविता ने सविता को क्या दी? पुस्तक दी। देने के अर्थ में भी कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। भिखारी को भीख दो, कुछ दे रहे हो क्या? बिल्कुल दे रहे हैं। और देने के अर्थ में आपके कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक चिन्ह है आपके के लिए, अर्थ है आपके देना। उदाहरण की बात करें तो मोहन मां के लिए दवाई लाया, कविता ने सविता को पुस्तक दी, भिखारी को भीख दो। यहां पर के लिए का प्रयोग हुआ। यहां देने के अर्थ में भी कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। इसका ध्यान रहे। जैसे बात करें, अगला जो कारक है वो है आपके आपादान कारक। और आपादान का मतलब होता है से अलग, अलग होने के अर्थ में और तुलना करने के अर्थ में आपके आपादान कारक होता है। अलग होने के अर्थ में और तुलना करने के अर्थ में आपके आपादान कारक होता है।
कारक का जो अगला प्रकार है वो है आपके आपादान कारक। और आपादान कारक का जो चिन्ह है वो है से अलग। आपादान कारक कहता है अलग होने के अर्थ में और तुलना करने के अर्थ में आपके कौन सा कारक होता है? आपादान कारक होता है। जैसे बात करें पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। जब पेड़ से पत्ता गिरता है तो दोनों अलग होते हैं क्या? बिल्कुल अलग होते हैं। पेड़ से जब पत्ता गिरा तो अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग किस कारक में? आपादान कारक में। और साधन के रूप में से का प्रयोग किस कारक में? कर्ण कारक के रूप में किया जाता है। देखिए तुलना करने के अर्थ में भी कौन सा कारक होता है? आपादान कारक होता है। जैसे बात करें कविता सविता से अच्छा गाती है, कविता सविता से अच्छा गाती है, तो यहां पर दो के मध्य क्या की जा रही है? तुलना। और जब दो के मध्य तुलना की जाए तो तुलना करने के अर्थ में भी किस कारक का प्रयोग किया जाता है? आपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। अलग होने के अर्थ में और तुलना करने के अर्थ में आपादान कारक। यहां पर देखें आपादान कारक का जो चिन्ह है वो से अलग, अलग होने के अर्थ में पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से अलग क्या हुआ? पत्ता। कविता सविता से अच्छा गाती है तो दोनों के मध्य क्या की जा रही है? तुलना। और तुलना करने के अर्थ में भी आपके कौन सा कारक? आपादान कारक। बात करें इससे आगे की तो अगला जो कारक है वो आपके जो छठा प्रकार है संबंध कारक। संबंध कारक का जो चिन्ह है वो है का, के और की, रा, रे, री, ना, ने, नी। संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ हो तो संबंध कारक कहलाता है। जैसे बात करें अजय की पुस्तक गुम गई, अजय की पुस्तक गुम गई, तुम्हारा चश्मा यहां रखा है, अपना काम स्वयं करें। तो यहां पर देखते हैं अगला जो छठा प्रकार है कारक का संबंध कारक। संबंध कारक का जो चिन्ह है वो है काके की। ज्यादातर ही काके की का ही प्रयोग किया जाता है। वैसे तो ना, ने, नी, रा, रे, री ये भी चिन्ह हैं आपके संबंध कारक के। यहां पर देखें संबंध कारक कहता क्या है? संबंध कारक कहता है संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ हो
यहां पर देखें संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ होने पर कौन सा कारक कहलाता है? संबंध कारक कहलाता है। जैसे बात करें उदाहरण की, अजय की पुस्तक गुम गई, अजय की पुस्तक गुम गई। जैसे बात करें तुम्हारा चश्मा यहां रखा है, अपना कार्य स्वयं करें, यहां पर देखें अजय और पुस्तक, अजय क्या है आपके संज्ञा है और पुस्तक भी आपके क्या है? संज्ञा है। यहां पर संज्ञा का संबंध किसके साथ है? संज्ञा के साथ। और बीच में एक चिन्ह का प्रयोग और हो रहा है जिसका नाम है की, और की जो चिन्ह है वो किस कारक का है? संबंध कारक का है। यहां पर देखें तुम्हारा चश्मा यहां रखा है, तुम्हारा और यहां, तुम्हारा क्या है? सर्वनाम, और यहां भी क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम का संबंध किसके साथ है? सर्वनाम के साथ है। तो कौन सा कारक? संबंध कारक। यहां पर देखें अपना और स्वयं, अपना क्या है आपके? सर्वनाम है, और स्वयं भी क्या है? सर्वनाम है। तो यहां पर जो संबंध है वो सर्वनाम का किसके साथ है? सर्वनाम के साथ है। संज्ञा का संबंध संज्ञा के साथ और सर्वनाम का संबंध सर्वनाम के साथ। तो आपके कौन सा कारक? संबंध कारक कहलाता है। यहां पर देखें संबंध कारक, विभक्ति चिन्ह है काके की, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ हो तो संबंध कारक। उदाहरण की बात करें, जैसे अजय की पुस्तक गुम गई, अजय क्या है? संज्ञा, और पुस्तक भी क्या है? संज्ञा। संज्ञा का संबंध संज्ञा के साथ। तुम्हारा चश्मा यहां रखा है, तुम्हारा सर्वनाम, और यहां भी क्या है? सर्वनाम। तो यहां पर सर्वनाम का संबंध सर्वनाम के साथ। यहां पर देखें अपना कार्य स्वयं करें, अपना भी क्या है? सर्वनाम, और स्वयं भी क्या है? सर्वनाम। तो यहां पर सर्वनाम का संबंध सर्वनाम के साथ। तो कौन सा कारक? संबंध कारक। बात करें सातवां जो कारक का प्रकार है वो है अधिकरण कारक। देखते हैं कारक का जो सातवां प्रकार है वो है आपके अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वो है में, पे और पर। यहां अधिकरण कारक जो है वो कहता है क्रिया के आधार का बोध हो। क्रिया के किसका बोध होना चाहिए? आधार का बोध होना चाहिए। यहां पर देखें जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो यहां पर देखें चिन्ह क्या है? में, पे और पर। यहां पर देखें क्रिया का जो आधार है वो क्या है? आकाश।
और आधार का बोध कराना चाहिए। कहां पर उड़ रहे हैं? आकाश में। आकाश क्या हुआ? आधार। तो यहां पर देखें एक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है जिसका नाम है में, और में आपके किस कारक में? अधिकरण कारक में। जैसे बात करें मेज पर पुस्तक पड़ी है, मेज पर पुस्तक पड़ी है, यहां पर देखें पुस्तक का जो आधार है वो क्या है? मेज, और जो आधार है उसी के साथ में, पे और पर जुड़ता है। तो यहां पर देखें पुस्तक का जो आधार है वो क्या है? मेज। यहां देखें क्रिया का आधार, क्रिया क्या है? पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ना। तो यहां इस क्रिया का आधार क्या है? आकाश। तो यहां पर देखें क्रिया का आधार है, उसी आधार के साथ आपके चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। यहां पर में का, यहां पर किसका? पर का। अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वो है में, पे और पर। यहां पर देखें क्रिया के आधार का बोध होना चाहिए, क्रिया के आधार का क्या होना चाहिए? बोध होना चाहिए। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे जो आपके क्या है? क्रिया, और क्रिया का जो आधार है वो क्या है? आकाश, और आकाश के साथ चिन्ह का प्रयोग हो रहा है में का, और में किस में आता है? अधिकरण कारक में। मेज पर पुस्तक पड़ी है, तो यहां पर देखें आधार क्या है? मेज, और आधार के साथ पर का प्रयोग हुआ, और पर किस में आता है? अधिकरण कारक में। आगे देखते हैं अगला जो कारक है वो है संबोधन कारक। और संबोधन संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाए, क्या कहलाता है? संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक में संबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यहां पर देखें आठवां जो कारक का प्रकार है वो है आपके संबोधन कारक। पढ़ने जा रहे हैं आठवां प्रकार। संबोधन कारक जो है उसके जो चिन्ह है वो है हे, ओ, अरे। यहां पर बात करें संबोधन कारक की, तो संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाए, संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक में संबोधक चिन्ह और अल्प विराम प्रयोग। जैसे बात करें उदाहरण की, हे प्रभु रक्षा करो। किसी को बुलाया जा रहा है क्या? बिल्कुल बुलाया जा रहा है। संबोधित किया जा रहा है क्या? बिल्कुल किया जा रहा है। प्रभु, किसको बुलाया जा रहा है? प्रभु को। यहां पर देखें चिन्ह का प्रयोग हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। जैसे अरे मोहन यहां आओ, यहां पर देखें अल्प विराम का प्रयोग, अरे मोहन यहां आओ। यहां पर देखें हे का प्रयोग भी हो रहा है। हे चिन्ह किसका है? संबोधन का है। यहां पर देखें अरे जो चिन्ह है वो किसका है? संबोधन का है। अल्प विराम का प्रयोग हो रहा है। यहां पर संबोधक चिन्ह और अल्प विराम का प्रयोग किस कारक में? संबोधन कारक में। हे प्रभु रक्षा करो, किसको बुलाया जा रहा है? प्रभु को। अरे मोहन यहां आओ, किसको बुलाया जा रहा है? मोहन को। तो कहने का मतलब यही है, हे ओ अरे का प्रयोग यदि वाक्य में होता है, आपके संबोधक चिन्ह
और अल्पविराम का प्रयोग वाक्य में होता है तो संबोधन कारक कहलाता है। अभी हमने कारक पढ़ा, एक बार वापस से समझा देता हूं मैं कारक के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाए कारक कहलाता है। कारक का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है करने वाला। कारक के 8 प्रकार: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कम पढ़ें पर ऐसा पढ़ें कि समझ में आए, याद हो। धन्यवाद।